नमस्कार एंड वेलकम। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल अर्थिंग क्या होता है और साथ ही साथ देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल अर्थिंग ह्यूमन बॉडी को कैसे सेफ्टी प्रोवाइड करता है, अर्थ रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, अगर अर्थ रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया है तो उसे कम कैसे किया जाता है, एंड टाइप्स ऑफ अर्थिंग देखेंगे। दोस्तों टोटल 5 टाइप की अर्थिंग होती है। कई लोगों को लगता है कि सिर्फ 2 टाइप की अर्थिंग होती है, पाइप अर्थिंग एंड प्लेट अर्थिंग। तो हम लोग पांचों टाइप के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे वीडियो के लास्ट में, सो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और एक और क्वेश्चन है कि जो टीवी एंड मोबाइल के चार्जर होते हैं उसके अंदर हम लोग अर्थिंग का यूज क्यों नहीं करते, फ्रिज प्रेस वगैरह में हम लोग अर्थिंग का यूज क्यों करते हैं, इसका भी आंसर हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों अर्थिंग होता क्या है, अगर कोई भी फॉल्ट होता है इलेक्ट्रिकल मशीन में या तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तुरंत डिस्चार्ज करता है अर्थ में बाय प्रोवाइडिंग लो रेजिस्टेंस पाथ, इसी को हम लोग अर्थिंग बोलते हैं। और अर्थिंग ह्यूमन को सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। दोस्तों अर्थिंग में से तब भी करंट फ्लो होता है जब भी कोई फॉल्ट हो या तो एबनॉर्मल कंडीशन होती है। नॉर्मल कंडीशन में अर्थ वायर में से कोई भी करंट नहीं फ्लो होता है। तो दोस्तों अर्थिंग ह्यूमन को सेफ्टी कैसे प्रोवाइड करता है ये देख लेते हैं। इस चीज को आप लोगों को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो दोस्तों कंसीडर कर लीजिए कि एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिसको मैंने अर्थिंग नहीं प्रोवाइड किया है। ये जो इक्विपमेंट है इसका लोड रेजिस्टेंस 100 ओहम है। तो जब भी नॉर्मल वर्किंग कंडीशन होगी तो हमारे लोड के अंदर से कुछ करंट फ्लो होगा। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा I = V/R होता है। तो हम लोग करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। जो हमारा वोल्टेज है वो 230 वोल्टेज है और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 100 ओहम है। तो 230 डिवाइड बाय 100 = 2.3 एम्पियर। मींस हमारा नॉर्मल कंडीशन में लोड के अंदर से 2.3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन दोस्तों जब भी कोई एबनॉर्मल कंडीशन होगी, मींस अगर कोई फॉल्ट हो जाता है, जैसे इंसुलेशन फेलियर हो जाता है, तो हमारा जो लाइव वायर है वो अगर मशीन की बॉडी पे टच हो जाता है तो मशीन की बॉडी के अंदर से भी लीकेज करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर कोई ह्यूमन मशीन की बॉडी को टच करता है तो ह्यूमन को भी शॉक लग जाएगा। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि दोनों साइड से करंट फ्लो होगा। मींस हमारा जो लोड है वो तो नॉर्मली चलता रहेगा, साथ ही साथ ह्यूमन की बॉडी में से भी करंट फ्लो होगा। दोस्तों नॉर्मली ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस 1000 ओहम के आसपास होता है और ज्यादा भी होता है। तो हम लोग इधर कंसीडर कर लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस 1000 ओहम है। तो जब भी कोई ह्यूमन इस फॉल्टी मशीन को टच करेगा तो ह्यूमन के बॉडी में से भी करंट फ्लो होने लगेगा। तो वो करंट कितना फ्लो होगा, I = V/R। तो हमारा जो V है वो 230 है और हमारा जो रेजिस्टेंस है ह्यूमन बॉडी का वो 1000 ओहम है। तो हमारे बॉडी के अंदर से जो करंट फ्लो होगा वो 230 मिली एम्पियर फ्लो होगा। दोस्तों 150 मिली एम्पियर का करंट अगर हमारे बॉडी में से फ्लो होता है तो हमें जोरदार शॉक लगता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 230 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो इतना ज्यादा करंट फ्लो होने की वजह से हमारे कोई बॉडी का पार्ट भी डैमेज हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। इसके लिए दोस्तों अर्थिंग लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अभी सेम कंडीशन में देख लेते हैं, अगर अर्थिंग रहेगी तो क्या होगा। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि इस टाइम पे मैंने जो मेरा इक्विपमेंट है उसको अर्थ से कनेक्ट किया है। तो दोस्तों कंसीडर कर लेते हैं कि इसके अंदर भी इंसुलेशन फेलियर हो गया है। मींस हमारा जो लाइव वायर है उसका इंसुलेशन फेल हो गया है और हमारा जो लाइव वायर है वो मशीन की बॉडी पे टच हो गया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे मशीन की बॉडी में से भी लीकेज करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस केस में कोई ह्यूमन बॉडी अगर आके उसे टच करती है, मींस हमारा अगर कोई ह्यूमन उस बॉडी को टच करता है तो भी ह्यूमन के अंदर से कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा, क्योंकि अर्थिंग के अंदर लो रेजिस्टेंस होता है और ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस 1000 ओहम के आसपास है। तो करंट की टेंडेंसी होती है कि हमेशा वो लो रेजिस्टेंस पाथ को चूज करता है। तो दोस्तों जब भी मशीन को अर्थिंग प्रोवाइड किया होगा तो इसके अंदर भी 2 कंडीशन होगी करंट फ्लो होने की। जैसे समझ लीजिए माइनर सा करंट फ्लो हो रहा है तो वो धीरे धीरे हमारे अर्थ के थ्रू लीक होता रहेगा। लेकिन अगर ज्यादा बड़ा फॉल्ट हुआ है तो अर्थ के अंदर से ह्यूज अमाउंट का करंट फ्लो होगा, क्योंकि जो हमारा अर्थ का रेजिस्टेंस होता है वो 4 ओहम से लेकर 5 ओहम के बीच होता है। तो जैसा कि आप लोग को मालूम ही है I = V/R। तो 230 डिवाइड बाय 4, तो अर्थ वायर में से 57.5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो इतने ज्यादा एम्पियर का अगर करंट फ्लो होता है तो हमारा MCB ट्रिप हो जाएगा और सर्किट को ओपन कर देगा। और दोस्तों जो दूसरा कंडीशन है कि अगर माइनर सा फॉल्ट हुआ है तो बहुत लेस अमाउंट का करंट अर्थिंग से फ्लो होता रहेगा, तो वो करंट इतना कम रहेगा कि हमारे MCB को ट्रिप नहीं करेगा। इसके लिए दोस्तों उस जगह पे ELCB काम आता है। अगर ELCB हम लोगों ने इंस्टॉल किया होगा तो अगर छोटा सा भी करंट अगर फ्लो होता है अर्थिंग में से तो हमारा सिस्टम को वो ओपन कर देगा, मींस ट्रिप कर देगा सर्किट को। इसके लिए दोस्तों घरों में ELCB एंड MCB को लगाना चाहिए। ELCB एंड MCB फॉल्ट होने पे सर्किट को ट्रिप कर देते हैं। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जो टीवी के प्लग होते हैं एंड मोबाइल चार्जर होता है उसके अंदर हम लोग अर्थिंग का यूज क्यों नहीं करते, और उसी जगह पे हम लोग फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन, प्रेस हो गया, इसके अंदर अर्थिंग का यूज क्यों करते हैं। तो दोस्तों जो 3 पिन प्लग होता है उसके अंदर फेज, न्यूट्रल एंड अर्थिंग तीनों होता है, बट जो 2 पिन प्लग होता है उसके अंदर खाली फेज एंड न्यूट्रल होता है।
दोस्तों किसी भी लोड को चलाने के लिए खाली फेस एंड न्यूट्रल की जरूरत होती है। जो फ्रिज है उसको हम लोग 2 पिन प्लग का भी यूज करके चला सकते हैं, मींस खाली फेस एंड न्यूट्रल का यूज करके भी हम लोग फ्रिज को चला सकते हैं। बट जब भी कोई एबनॉर्मल कंडीशन होगी तो अगर कोई ह्यूमन बॉडी उसको टच करता है तो ह्यूमन को शॉक लगने का चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फ्रिज की जो बॉडी होती है वो मेटल की बनी होती है, तो उसके अंदर से इजीली करंट फ्लो होता है और हमें शॉक लग जाता है। अगर यहाँ पे अर्थिंग होता तो हमें शॉक नहीं लगता, जो भी अर्थ करंट है वो अर्थिंग वायर के थ्रू फ्लो हो जाता। बात रही कि टीवी में हम अर्थिंग का यूज क्यों नहीं करते हैं। दोस्तों जो टीवी की आउटर बॉडी होती है वो पूरी प्लास्टिक से बनी होती है, सो अगर कोई फॉल्ट हो भी जाता है तो अगर कोई ह्यूमन उस टीवी की बॉडी को टच भी करेगा तो उससे करंट नहीं लगेगा, क्योंकि जो टीवी की बॉडी है वो पूरी प्लास्टिक की बनी होती है। इसके वजह से उसके अंदर से कोई भी करंट नहीं फ्लो हो पाता। सेम उसी प्रकार चार्जर की भी जो बॉडी होती है वो पूरी प्लास्टिक से बनी होती है, इसके लिए उसके अंदर हम लोग अर्थिंग का यूज नहीं करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि अर्थ रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। दोस्तों नॉर्मली जो अर्थ रेजिस्टेंस है वो 0 ओहम होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए जो पावर प्लांट होते हैं वहां का अर्थ रेजिस्टेंस मेंटेन किया जाता है कि 0.5 या तो 0.5 से कम हो, और जो हमारे सब स्टेशन होते हैं वहां पे मेंटेन किया जाता है कि 2 ओहम या तो 2 ओहम से कम हो, और जो छोटे वाले इलेक्ट्रिक पोल होते हैं उसका अर्थ रेजिस्टेंस 5 ओहम या तो उससे कम हो, और जो बड़े बड़े टावर होते हैं उसका अर्थ रेजिस्टेंस 10 ओहम या तो उससे कम हो। मींस मेंटेन किया जाता है कि हर जगह का रेजिस्टेंस 10 ओहम से कम ही होना चाहिए। हमारे घरों में जो अर्थिंग होती है उसका रेजिस्टेंस 8 ओहम से कम होना चाहिए। दोस्तों अगर अर्थ रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो उसको कम करने के लिए हम लोग कुछ मेथड का यूज करते हैं, जैसा कि जो पहला मेथड है कि हम लोग मॉइस्चर को मेंटेन करते हैं। तो मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए हम लोग पानी का यूज करते हैं। जो भी अर्थ इलेक्ट्रोड होता है वहां पे हम लोग पानी को डालते हैं, जिससे कि मॉइस्चर मेंटेन रहता है। और जो सेकंड मेथड है कि इंक्रीज कॉन्टेक्ट एरिया, जो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं उसका जो डायमीटर होता है वो अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो हमारा अर्थ रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और जो थर्ड मेथड है कि जहां पर भी इलेक्ट्रोड है वहां पर हम लोग नमक एंड चारकोल का मिक्सचर बना करके डाल दें और साथ ही साथ पानी भी डाल दें, तो जो नमक एंड चारकोल होते हैं वो मॉइस्चर को मेंटेन करके रखते हैं। फोर्थ मेथड है इंक्रीज डेप्थ ऑफ इलेक्ट्रोड। अगर हम लोग इलेक्ट्रोड को गहराई तक गाड़ते हैं, मींस अगर लंबा इलेक्ट्रोड हम लोग डालते हैं तो हमारा जो अर्थ रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। और जो फिफ्थ मेथड है कि अगर ये सब करने के बाद भी अपना अर्थ रेजिस्टेंस कम नहीं हो रहा तो हम लोग 2 इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। तो 2 इलेक्ट्रोड यूज करने की वजह से हमारा जो अर्थ रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग अर्थ रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि कितने टाइप की अर्थिंग की जाती है। तो दोस्तों 5 मेथड है अर्थिंग करने की, जिसमें से पहली मेथड है वायर या स्ट्रिप अर्थिंग। इसको वहां पे यूज किया जाता है जहाँ पे पथरीली जगह हो, जहाँ पे गड्ढा खोदना आसान नहीं होता हो, वहां पे हम लोग वायर या स्ट्रिप अर्थिंग का यूज करते हैं। इसको मोस्टली ट्रांसमिशन लाइन के अंदर यूज किया जाता है। सेकंड मेथड इज रॉड अर्थिंग। जो रॉड अर्थिंग होती है उसको हम लोग मोस्टली बालू वाली जगह पे यूज करते हैं, मींस जहाँ पे बालू वाली मिट्टी होती है उस जगह पे रॉड अर्थिंग का यूज किया जाता है, क्योंकि जो बालू वाली मिट्टी होती है उसके अंदर मॉइस्चर बहुत ही कम होता है, तो उस जगह पे अपने को बहुत ही गहराई तक खोदना पड़ता है, तो बहुत ही ज्यादा डीप होने की वजह से वहां पे हम लोग रॉड का यूज करते हैं, इसी के लिए उसको रॉड अर्थिंग बोला जाता है। थर्ड पॉइंट इज पाइप अर्थिंग। दोस्तों पाइप अर्थिंग सबसे ज्यादा यूज होने वाली अर्थिंग मेथड है, जिसके अंदर हम लोग एक पाइप का यूज करते हैं जो कि 5 फीट से लेकर 10 फीट के आसपास की होती है, उसको हम लोग जमीन के अंदर गाड़ते हैं। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेथड है। फोर्थ मेथड इज प्लेट अर्थिंग। दोस्तों प्लेट अर्थिंग सबसे अच्छी मेथड है अर्थिंग करने की। ये जो मेथड होती है नॉर्मली सब स्टेशन वगैरह में यूज की जाती है। इसको सबसे ज्यादा सब स्टेशन एंड पावर स्टेशन के अंदर यूज किया जाता है, और जहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोड होता है जैसे कि कोई इंडस्ट्री हो गई वहां पे हम लोग प्लेट अर्थिंग का यूज करते हैं। फिफ्थ मेथड इज कॉइल अर्थिंग। इसके अंदर हम लोग कॉइल का यूज करते हैं। ये नॉर्मली रेलवे के अंदर यूज किया जाता है। जो रेलवे के ब्रिज होते हैं उसकी अर्थिंग करने के लिए हम लोग कॉइल अर्थिंग का यूज करते हैं नॉर्मली। आप कितना पढ़ाई किया ये जरूरी नहीं है। आपके अंदर अगर ललक और लगन है इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन का, पूरी पढ़ाई मेरे वीडियो से आप सीख सकते हैं। तो पूरी पढ़ाई करने के लिए जुड़ जाइए मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके, और देखते रहिए मेरा एक एक वीडियो लेसन बाय लेसन। मेरे चैनल में जाकर शुरू से एक एक वीडियो को देखिए और सीखिए इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन का पूरा काम।